हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं अंकित पाल, आप देख रहे हैं अंकित एकेडमी। आज मैं बायोलॉजी की पार्ट 2 क्लास लेकर के आ गया हूं, जो कि इस क्लास आज की बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 के बारे में मैंने वहाँ पे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में तक वहाँ पे मैं ख़त्म कर दिया था। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं कोशिकांग, जिसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत शानदार होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ये क्लास जो है आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी या अनदर कोई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ इस कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जाकर के वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलूँगा कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और आप सभी जो है पूरे जोश के साथ में यहाँ पे चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम सेल ऑर्गेनल्स बताने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोशिकांग कहते हैं। और ये कोशिकांग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एक सेल को चलाने में, उसे वहाँ पे एडॉप्ट करने में। मतलब जैसे हम सभी होते हैं, हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे अंग जो है मिल करके चला रहे हैं। ऐसी ही जो है एक सेल है, जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर बता रहा हूँ, ये देखिएगा, ये एक सेल का फिगर है। ठीक है, अब एक सेल का जो है यहाँ पे ये फिगर है। और इस सेल को जो है हम यहाँ पे आपको हम पूरा का पूरा ये देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये सेल। ठीक है, अब ये सेल के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और उसके बाद फिर इसी के ऊपर साइड में ऐसे ही जो है यहाँ पे इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होता है। और इसी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। यहाँ पे राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम होता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे डाट 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 स्ट्रक्चर होता है लाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये हमारा होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म होता है। और इसको हम ऊपरी वाले भाग को, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारी की सारी वो चीज़ें मैंने बताया था, क्लियर कर दिया था। तो इस तरीके से हम सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि मैं पूरे ऑर्गेनल्स को यहाँ पे, अभी ये फुल स्ट्रक्चर्स आपका नहीं है, आगे चल के मैं फिगर दिखाऊंगा भी और सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, क्या क्या होता है, कितना स्पष्ट क्लियर सब कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं। बट अभी आप यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से हम सेल का जो है सारा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की और चीजें बताने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीजें तो हो गई ना। अब देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सेल का जो है फोटो भी लगाया है। सेल है क्या ना, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जैसे हमारे जो सेल ऑलरेडी पता है आपको, सेल क्या है, सेल एक हमारा बेसिक यूनिट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स का, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे हम सभी को, मैंने आपको बताया एग्जांपल में कि हमारी बॉडी है और उस बॉडी को चलाने के लिए सभी ऑर्गन की जरूरत होती है। ऐसी ही किसी एक सेल को, सेल में ही सारी फंक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे उसे चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स का यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी फोटो बनाया था फिगर, वही सेम चीजें, सारी चीजें यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, यूकैरियोटिक के बहुत सारे हमारे जो है यहाँ पे चीजें हम बताने वाले हैं। क्या क्या चीजें होने वाला है देखिएगा, ये जीवित कोशिका द्रव्य समावेशन है, जो वृद्धि और विभाजन में सक्षम होते हैं। वृद्धि और विभाजन में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। और उसके साथ साथ में ये विशिष्ट कार्य करते हैं।
क्या करते हैं मेरे भाई, विशिष्ट कार्य करते हैं, ये विशिष्ट कार्य करते हैं और कोशिका में जीव के अंगों के समान ही स्थान रखते हैं। कोशिका में क्या है, यहाँ पे जीव के अंगों के ही समान जो है स्थान रखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग नीचे दिए गए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं चलता हूं आपको आगे की चीजें बताता हूं। ये देखिएगा, पहला जो हमारा जो ऑर्गेनेल्स होता है, वहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, आपने नाम तो बहुत सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ठीक है, जिसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम से भी आप जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं मेरे भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या, अब आपको दिमाग में आ गया होगा, जो हमारे घर के गांव के थोड़ी दूर पे पावर हाउस होता है, जब हमारे घर पे लाइट नहीं आती तो कहते हैं वो पावर हाउस से यहाँ लाइट आती है। तो कहते नहीं, मतलब पावर हाउस का मतलब जहाँ पे खूब ढेर सारी चीजें जो है इकट्ठा होती हो। जैसे बिजली घर होता है ना, बिजली, तो वहाँ पे पावर हाउस पे खूब ढेर सारी बिजली इकट्ठा होती, फिर वहीं से फिर हर गाँव में बिजली को भेजा जाता है, तो जिससे कि हर जगह बिजली आती है। तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही होगा। सेम वैसे ही जो है हमारे बॉडी के से हमारे सेल के अंदर भी होता है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका नाम होता है दूसरा पावर हाउस। इसमें भी एनर्जी ये स्टोर क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब हमारी बॉडी क्या होती है, वहां पे बिल्कुल शिथिल हो जाती है, बिल्कुल हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती, एनर्जी लेस हो जाती है। जैसे आप मान के चलते हैं, बहुत सारे लोग अभी नवरात्रि होती है, तो फिर नवरात्रि में जो है व्रत रहती हैं बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग होते हैं, या उसके अलावा भी कई, जैसे लगता है 2-2 3-3 दिन किसी रीजन से खाना नहीं खाते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, वहां पे मतलब एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी नहीं होती, वो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, या किसी काम को कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जब प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या होता है, उनके बॉडी में बाहर कुछ खाना खाएंगे नहीं तो एनर्जी जाएगा नहीं, और जब एनर्जी नहीं जाएगा तो मान के चलिए फिर उनकी बॉडी कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसलिए हमारा जो सेल होता है वह एक्स्ट्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके एनर्जी रखता है। भैया जब तुम खाना नहीं खाओगे ना, तो उस समय हम तुम्हें एनर्जी देंगे और तुम वहां पे ताकि चल फिर सकते हो या कुछ काम अपना कर सकते हो। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा भाई काम करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कि जब आपके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तो इमरजेंसी में आपको ये क्या देगा, एनर्जी देगा। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर देते हो, जब आपके ऊपर कोई आपदा विपदा कुछ आता है, कोई समस्या आती है, तो बैंक से जाके पैसे आप निकाल लेते हो इमरजेंसी में, वैसे ही ये भी होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको शायद सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेनूल। मतलब थ्रेड मतलब धागे के जैसा, ग्रेनूल एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको आगे हम फिगर भी दिखाएंगे और बताएंगे भी। चलिए, अब इसके बाद ये पॉपुलरली पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। हम चलते हैं इसके हिंदी वाला, ये आप इंग्लिश लैंग्वेज है, हम आपको हिंदी में बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, किससे, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से जो है देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया धागे या दाने जैसी इसकी संरचनाएं दिखाई देती, मतलब माइक्रो जो हमारा स्कोप होता है उससे हमें देखने के बाद यहाँ पे जो है धागे या दाने के जैसा दिखाई देता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो थे वो एक अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे, एक अल्टमान नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज किए थे, अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने। और उसके साथ साथ में ये श्वसन, इनमें कैसे क्रिया होती है, यहाँ पे ये कोशिकीय श्वसन के लिए जो है उत्तरदायी होती है। किसके लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। साथ साथ में इनमें जो ऊर्जा जो होता है, जैसे जो एनर्जी होती है, वह स्टोर किस फॉर्म में होती है, वह एटीपी के फॉर्म में। आपको यहाँ पे भी मैंने सब राइट किया है। राइट करने का मतलब ताकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं दिखा के बता के सब कुछ समझा सकूं। तो मेरे भाई आप लोग बस वीडियो में खूब लाइक करते जाइए, खूब कमेंट करते जाइए अच्छे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में आपको हर एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी हर एक वनडे एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से ऊर्जा जो होती है यहाँ पे, ये एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी जो है स्टोर होती है, जिसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होता है। और उसके साथ में एटीपी को जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है, सारे वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, आपको डिफरेंट कलर से किया है। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई कि इन्हें कहते हैं
हैं ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली होती है कई वो वहाँ पे उंगली के जैसे होती है, जैसे ये हमारी उंगली नहीं होती है, इसी उंगली के जैसी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जिनकी संरचनाएं से निर्मित होती है, उंगली के जैसे संरचनाएं निर्मित करती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। जैसे उंगली हमारी नहीं होती, ये सारी उंगलियां ऐसे ही स्ट्रक्चर्स अंदर के साइड से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है, मतलब सेल में से जो कोशिका होती है हमारी, कोशिका से जब एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है तो उसमें से फिर माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें एनर्जी देता है। किस फॉर्म में देता है, जो वहां पे उन्होंने एटीपी के फॉर्म में रखा था, वह एटीपी के फॉर्म में जो है वहां पे वह ब्रेक डाउन होता है, वह दो फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जब दो फॉर्म में डिवाइड होता है, पहला होता है फॉर्म वहां पे हमारा, वह होता है एडीपी होता है, जिसे कहते हैं एडेनोसिन फॉस्फेट। यहाँ पे क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन यहाँ पे डाइफॉस्फेट होता है पहला वाला, और दूसरा वाला होता है एएमपी, जिसे बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन यहाँ पे मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन यहाँ पे मोनोफॉस्फेट में ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, एकदम से टूट जाता है, और टूटने के बाद तुरंत हमें वह एनर्जी को जो है वहाँ पे ऊर्जा को वह मुक्त कर देता है। और जब वह मुक्त कर देता है तो तुरंत इंस्टेंट हमारे बॉडी को क्या होती है, वहाँ पे सेल को क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फिर अपने आप को, अपने काम को जो है वहाँ पे जो भी करना होता है, हमारी बॉडी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी काम को करना होता तो वहाँ पे करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से हमारे इमरजेंसी केस में जब हमारी बॉडी से सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, उस समय ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। अब मैं आपको, इतना समझ में आया होगा आपको, चलिए अब आगे हम आपको फिगर भी दिखाते हैं, फिर चीजें समझाते हैं। देखिए, सॉरी एक मिनट, आपको हम फिगर यहाँ पे, ये था फिगर, हाँ ये देखिए, ये फिगर था आपको, ये चीज तो मैंने आपको बताया, ये फिगर देख लीजिएगा, ये इस तरीके से फिगर होता है। और यहाँ पे ये आउटर जो मेम्ब्रेन, इसको आउटर मेम्ब्रेन, इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो टर्निंग वाला भाग है, इससे बोलते हैं क्रिस्टी, हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद इधर ये वाला जो है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है डाट डाट स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ऐसे डाट डाट पाया जा रहा दिख रहा है, तो ये इसको बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीजें होती हैं जो आपको ये पूरा का पूरा फिगर आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही हमारे सेल में बहुत सारे जो है वहां पे क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे जो भी एग्जाम में आएगा, कहीं डाउट नहीं लेना है, सारी चीजों को बताना है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, यहाँ पे इसे कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो ऊर्जा यहाँ पे संग्रहित होता है, जिसमें अल्टमान ने इनकी खोज की थी। धागे या जैसे, या वहां पे दाने के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एडेनोसिन, एटीपी जो होता है वह किस फॉर्म में, उसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। उसके साथ साथ में ये किसने फॉर्म में टूटता है, एडेनोसिन यहाँ पे डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन यहाँ पे मोनोफॉस्फेट में जो है ये ब्रेक डाउन होता है। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हो। अब चलिए हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स हमारा क्या है, अब देखिएगा गोल्जी बॉडी है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होता है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो होता है, जिसका नाम अदर नेम होता है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है जिसका ना, तो पोस्ट ऑफिस में जो है यहाँ पे जैसे जिसे कहते हैं ना, आपको मैं हिंदी पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे अच्छा दिया है। पहले तो ये फिगर आप देख लीजिए, ये फिगर है पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी का। किसका फिगर है ये, गोल्जी बॉडी का फिगर है। आप गोल्जी बॉडी को देख सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे ना, कि ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, ये क्या है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ये वाला जो भाग है आपको सिस्टर्नी कहते हैं इसे। और यहाँ पे सिस्टर्नी में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी वाला भाग है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पे ये वेसिकल्स होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये वेसिकल। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये आपका वेसिकल्स होता है। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे वेसिकल्स होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये होता है ट्रांसफेस, यहाँ पे ये ट्रांसफेस हो गया, ये हमारा क्रिस फेस हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे ऐसे घुमावदार, ऐसे ऐसे घुमावदार, मतलब ना जैसे कि कोई चीज़ों को कॉइंड किया गया हो, इस तरीके से होता है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इनकी खोज पोस्ट ऑफिस, अदर नेम इनका पोस्ट ऑफिस है। और उसके साथ में इनकी खोज जो किए थे वह कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था इसकी खोज, कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था,
कैमिलो गाल्जी ने किया था मेरे भाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा यहाँ पे इन्हें डाकघर के नाम से जानते हैं, इन्हें कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ये करते क्या है, इनका काम होता है एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन जैसे रासायनिक जो होते हैं, मतलब यहाँ पे एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन जैसे जो रासायनिक क्रिया होती है, उन सभी रासायनिक जो संदेशवाहकों के द्वारा संदेशवाहकों के स्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो भी हमारी बॉडी में जो संदेशवाहक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंजाइम से, हार्मोन से, प्रोटीन से, ये सभी रासायनिक हमारे संदेशवाहक होते हैं, इनके स्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब इनका स्राव जो होता है इसी हमारे गोल्जी बॉडी के ही माध्यम से होता है। ठीक है, अब आगे हम और भी चीजें आपको बताते हैं, इनके फंक्शन को आप जरूर याद करिएगा। दूसरी चीजें यहाँ पे साथ ही साथ ये शुक्राणु, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इन्हें हम स्पर्म भी कहते हैं, इन्हें स्पर्म कहते हैं शुक्राणु को। ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्रोसोम है। ठीक है, शुक्राणु जो होता है यहाँ पे, एक्रोसोम जो है यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम होता है, तो ये शुक्राणु के एक्रोसोम, ठीक है, शुक्राणु के एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम और लाइसोसोम के निर्माण के लिए भी जरूरत होते हैं, निर्माण में भी ये मदद करते हैं, यहाँ पे अच्छे होते हैं। साथ में यहाँ पे ये पुटिकाओं, छोटी वाहिकाओं, नलिकाओं, लंबी नलिकाओं और रिक्तिकाओं, खाली स्थान से ये सब बने होते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं कितना बीच में स्ट्रक्चर है इनके, ऐसे से करके है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आपको देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि मतलब इस तरीके से बीच बीच में इनके स्पेस होता है, जिसे पुटिकाएं कहते हैं, छोटी पुटिकाएं, बड़ी पुटिकाएं और लंबी जो कुछ पुटिकाएं हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका होता है, जो आपको जो है ये चपटी थैलियों का एक ढेर होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे यहाँ पे सिस्टर्नी बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए सिस्टर्नी यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि गाल्जी बॉडी क्या होता है, इनकी खोज किसने किया था, इनको कैमिलो गाल्जी ने किया था। और यहाँ पे ये जो प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, उनके जो है यहाँ पे संदेशवाहकों के जो है वहाँ पे स्राव में ये हेल्प करते हैं। इतना सारी चीज़ें आपको पता हो गया, इनका आकार भी पता हो गया, साथ साथ शुक्राणु के एक्रोसोम पे होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मेन पॉइंट है सबको मैंने हाईलाइट किया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, साथ में PDF भी आप निकाल के देख लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सारे आपको एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने बहुत मेहनत करके प्रिपेयर किया है। ठीक है, PPT के माध्यम से ये सारी क्लासेस। अब आपको आगे हम लेके चलते हैं। दूसरा होता है राइबोसोम। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, राइबोसोम होता है दोस्तों। राइबोसोम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि राइबोसोम जो होता है इसे फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, हम फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। फूड फैक्ट्री क्या है, जिसे हिंदी में कहेंगे हम यहाँ पे प्रोटीन का कारखाना। प्रोटीन का क्या कहेंगे, इसे कारखाना कहते हैं, कि मतलब इसमें प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसे भी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि ये स्मॉलर यहाँ पे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई छोटी कणिका में संरचनाओं को राइबोसोम कहते हैं। मतलब किसमें पाई जाती हैं ये कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई छोटी कणिका में संरचनाओं को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिएगा, राइबोसोम को अंतःप्रदव्य जालिका से भी जुड़े पाए जाते हैं। मतलब जो ये राइबोसोम होते हैं अंतःप्रदव्य, जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको मैं यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है यहाँ पे इससे जुड़े होते हैं। राइबोसोम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े होते हैं। अब इतना समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, अब आपको आगे देखना है। राइबोसोम सबसे छोटे ज्ञात कोशिकांग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि राइबोसोम जो होता है हमारे, ऐसे पूछा क्वेश्चन, पूछता है ऐसे क्वेश्चन, हमारे बॉडी का, हमारे सेल का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे राइबोसोम का नाम वहां पे बताना है। राइबोसोम का ऑप्शन होगा तो वहां आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम के जो समूह होते हैं ना, उसे हम पॉलीसोम भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, पॉलीसोम भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉलीसोम हो गया, तो इन्हें पॉलीसोम कहते हैं। इनका समूह, इनका ग्रुप होगा, जैसे आप हमारे पास देखिए पेन है, इसे कई ग्रुप हो गए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। ऐसी ही जो है यहाँ पे अगर इनका जो है राइबोसोम का बहुत सारा ग्रुप है, उसे हम पॉलीसोम कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज पॉलीसोम क्या है, तो वहां पे देगा कि ग्रुप ऑफ द क्या
तो आपको बताएगा कि यहाँ पे जो है हमारा राइबोसोम। अब आगे इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया भी था। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि राइबोसोम होता क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। अब मेरे भाई आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम तो होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है दो टाइप से होता है। पहला जो होता है वो 70S होता है, दूसरा जो होता है वहां पे 80S होता है। आप फिगर में देखिएगा, अब मैं आपको फिगर समझाता हूं। ये 70S है, ये 70S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम ये क्या होता है, स्मॉल यूनिट। देखिए जो 80S ये होता है यहाँ स्मॉल सब यूनिट है ये, और जो 70S है ये लार्ज सब यूनिट है। मतलब दोनों की जो यूनिट है ना, ये जैसे नंबर है इनकी उस हिसाब से नहीं है, उससे बल्कि अपोजिट है। अगर 70 है तो वो लार्ज सब यूनिट है, और अगर वहां पे 80S है तो स्मॉल सब यूनिट है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी है मेरे भाई। इतना आपको क्लियर हो गया? चलिए हम आपको अब आगे की चीजें बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आपको 70S 80S के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा। 70S 80S बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, देखिए 70S ये दो प्रकार का होता है। 70S ये हल्का होता है, 70S क्या होता है, हल्का होता है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है मेरे भाई। किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा होता है 80S। 80S जो होता है ये भारी में होता है, और साथ साथ में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको दो नाम सुनने को मिल रहे हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। आपको मैं आगे की क्लास में, इसी क्लास में आगे जो है अभी हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सॉरी नेक्स्ट आपका पार्ट जो थर्ड आएगा उसमें हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तीनों चीज़ों के बारे में आपको हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। और प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, इसमें हम सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है, 80S, और प्रोकैरियोटिक जो होता है वहाँ पे हमारा किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, ठीक है। देखिए यूकैरियोटिक हम सभी यहाँ पे अब जानेंगे कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब छोटे जो जीव पाए जाते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जो बड़े जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंतर्गत हैं। जैसे हम सभी है ना, ह्यूमन बॉडी है हमारी, है एनिमल बॉडी है, ये सभी यूकैरियोट्स से आते हैं। ये सभी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि बड़ी इनकी बॉडी डेवलप है, इनके सेल जो है काफ़ी लार्ज होते हैं, ये अलग स्ट्रक्चर में होता है इनका सारी बॉडी का शेप, तो इसलिए ये यूकैरियोट्स में होते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं कि यहाँ पे तारक काय क्या है, जिसे कहते हैं सेंट्रियोल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स क्या कहते हैं। ये अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमारा है। देखिए भाई बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे चीज़ों को समझा रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया हो। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही हम आगे चल के हर दिन कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, नए अंदाज में, नए तरीके से आपको हम क्लास देंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। देखिए तारक का है सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होता है, यहाँ पे आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फिगर को देख के हम पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस दैट ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल्स, जो माइक्रो कुछ ट्यूबुल्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए ये वाला जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे सेंट्रियोल बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। मतलब ये वाला भाग जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, इसे सेंट्रियोल बोलते हैं। और सेंट्रियोल के ही अंदर जो है यहाँ पे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम होता है, जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई कि यहाँ पे सर तो ये पूरा PDF के थ्रू यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे हमें, देखिए हमने क्या ना, जो मेन कंटेंट है आपको उसको मैंने राइट किया यहाँ पे सारी चीजें, ताकि आपको बताना क्या है, फिगर में देखो। और अगर हम पढ़ के यहाँ पे कुछ चीजें बता दे रहे हैं भाई, तो प्लीज यहाँ पे आप इसे समझने का प्लीज प्रयास करिएगा। अभी हम स्टार्ट किए हैं, आगे चल के आपको हम हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे, नए अंदाज में मैंने कहा कि आपको हम पढ़ाएंगे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसमें एक होता क्या है, आपको हम चलते हैं हिंदी वर्जन बताते हैं आपको, सॉरी हिंदी मीडियम। तो
यहाँ पे ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में बहुत कम, यानी अपवादों को छोड़कर अनुपस्थित होता है। कुछ अपवाद होते, कुछ लोग कहते हैं वो भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पादप कोशिका में बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब ये जो जंतु कोशिका होती है उसमें पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। मतलब समझ में आ रहा आपको? तो ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो है कुछ लोग कहते हैं कि प्लांट कोशिका में, मतलब पादप जो कोशिका होती है प्लांट कोशिका, उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये केंद्रक के पास पाया जाता है, और साथ में यह कोशिका द्रव्य के एक अस्पष्ट समरूप पिंड, जिसे सेंट्रोफियर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? सेंट्रोफियर कहते हैं। आप देखिएगा इस वर्ड को, सेंट्रोफियर के, उसे सेंट्रोफियर कहते हैं। और एक या एक जोड़ी ना सूक्ष्म नलिका सेंट्रियोल में विभेदित होती है। क्या होती है यहाँ पे? विभेदित होती है, मतलब एक सूक्ष्म नलिका जो होती है, सेंट्रियोल जो होती है, वहाँ पे विभेदित होती है एक दूसरे से, ठीक है। विभेदित होने का मतलब जैसे एक दूसरे के पास में वहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है, जैसे विभेदित करती है। आगे यहाँ पे इनका कार्य जो है कोशिका विभाजन और सीलिया व कसाबिका के आधारी पिंडों का निर्माण करना होता है, ठीक है। सीलिया क्या होता है? सीलिया जैसा कि आपको पता होगा, वहाँ पे हमारा यूग्लिना पाया जाता है, पैरामीशियम पाया जाता है, उसमें सीलिया पाया जाता है वहाँ पे। उसके साथ साथ में जो हमारे सूक्ष्म जीव होता है, जबकि ठीक है वहाँ पे तो ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें पाया जाता है सीलिया वगैरह, उनके पिंडों के निर्माण में ये हेल्प करता है। साथ साथ में आपको यहाँ पे कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है कोशिका में विभाजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, आपको आगे चल करके हम बताएंगे, जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो फिर उसमें आपको हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन में, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो कोशिका होता है, जैसे हम जब सेल बताएंगे आपको, सेल डिवीजन बताएंगे, ठीक है, हम आपको क्या बताएंगे? सेल डिवीजन बताएंगे, जिसे इंग्लिश में हम हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। जब इसको हम समझाएंगे तो इसमें हम बताएंगे, देखिए सेल का जो डिवीजन होता है ना वहाँ पे, सेल का वह दो तरीके से होता है। एक क्या होता है यहाँ पे? दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा यहाँ पे मियासिस होता है, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे हमारा माइटोसिस। ये दो तरीके से होता है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे दो तरीके से सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियासिस। तो जब सेल का डिवीजन कब होता है? जब सेल डेवलप हो जाता है, तो फिर सेल का अच्छे से डिवीजन होता है। तो जब सेल का डिवीजन होता है मेरे भाई, तो वहाँ पे हम जो है इसी के बारे में जानेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या नहीं है। तो ये सेल डिवीजन में हम आपको क्लियर करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे जाना, दो टाइप होते हैं, मियासिस और माइटोसिस से होते हैं। और ये जब सेल का डिवीजन होता है उसमें क्या करते हैं यहाँ पे हमारी ये भाई, ये हेल्प करते हैं कौन? यहाँ पे ये सूक्ष्म नलिका जो कोई आपको मैंने बताया सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको तारक का मैंने सेंट्रोसोम बताया, ये सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आपको हम आगे की चीजें बताते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया आपका, उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे, हाँ, अब ये हो गया, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मेरे भाई, अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे नेक्स्ट होता है यहाँ पे रसधानी, जिसे बोलते हैं वेहिकल्स बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे हम वेहिकल्स बोलते हैं, फूड वेहिकल्स भी के नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। इनको वेहिकल्स को हम यहाँ पे रसधानी कहते हैं या फूड वेहिकल्स के नाम से जानते हैं। देखिए इनका पहले स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इनका स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा ऐसे गोल राउंड में, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फूड वेहिकल होता क्या है? ये फूड को स्टोर करता है, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल दोस्तों ये है कि जैसे कि आप, जैसे होता ना कि एक हम थाली लेते हैं ना, सॉरी एक हम मटका ले लिए, मटके में क्या होता है? पानी स्टोर करके हम रखते हैं ना। जब पानी उसमें स्टोर करते हैं उसके अंदर स्पेस होता है, उसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, तभी तो हम पानी इकट्ठा करके रख पाते हैं। तो ऐसे ही हर बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी हो गई ह्यूमन की या किसी और की बॉडी हो गई, ठीक है, तो हमारी जो सेल होती है ना, उस सभी सेल में जो होता है वहाँ पे वेहिकल्स पाया जाता है, फूड वेहिकल्स, जिसमें फूड जाकर के सिर्फ फूड जाकर के वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा ऊंट जो होता है, ऊंट के ऊपर हुम्ब पाया जाता है, ऊंट के ऊपर क्या पाया जाता है? हुम्ब पाया जाता है। ऐसे करके स्ट्रक्चर, ऐसे उभार जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके क्या कहते हैं? यहाँ पे हुम्ब कहते हैं ना इसे। तो ये हुम्ब जो होता है, एक मिनट, हाँ,
ये स्ट्रक्चर जो भी पाया जाता है यहाँ पे, तो ये हुम्प पाया जाता है और उसके बाद उसमें एक बार में वह एक बार पानी पीता है जिसमें खूब ढेर सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है, मतलब ये कलेक्ट करके, और 1 महीने तक अगर उसे पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो अपने आप को जिंदा रख लेता है। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल, जिसमें क्या होता है फूड स्टोर होता है। देखिए इसमें ये सब फूड के पार्ट हैं, ये सब फूड है, ये आकर के इसमें स्टोर हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल हो गया, इसके अंदर जो होता है वहाँ पे लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हमारा ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया एग्जाम्पल के बेस पे। अब आपको इतना समझ में आ गया, तो ये फूड वैक्यूल है। अब ये फूड को सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। हिंदी में आपको मैं एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। और थैलीनुमा इनका स्ट्रक्चर होता है जो कोशिकाओं के जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। हाँ, एक चीज़ ये आपको जानना है, ये जंतु जो कोशिका होती है उसमें छोटी होती है, जैसे यहाँ पे देखिएगा जंतु कोशिका में ये छोटी होती है, और बट जो हमारी वहाँ पे प्लांट होती है, जो पादप होता है जिसे ना, पौधों में इनकी जो आकार होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं, जो हमारे पादप जो होते हैं, वह ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा यानी एनिमल की अपेक्षा जो है ज़्यादा फूड स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उनमें, क्योंकि फूड फैक्ट्री होता है उन प्लांट की लीफ, और प्लांट की जो लीफ होती है वो फूड फैक्ट्री होती है, तो उसमें जो होता है फूड जो है ज़्यादा स्टोर होता है, उसमें क्या होता है वहाँ पे फूड ज़्यादा स्टोर है। जैसे ये प्लांट की लीफ है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो गया ना, ये लीफ हो गया, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया यहाँ पे। अब इसकी ही अंदर जो है यहाँ पे फूड, ये तो मान लो जो हमारी स्टोमेटा होते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसी के अंदर जो है यहाँ पे फूड स्टोर होता है, मतलब फूड बनता है, ठीक है। किसके नाते बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। किसके, फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, और ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू फूड बनता है। तो जब फूड इसमें बनता है तो वही वाला फूड जो होता है प्लांट में ज़्यादा बनता है, तो इसलिए प्लांट में ज़्यादा फूड स्टोर होता है, और उनकी ब्रांच, उनकी बॉडी भी उनकी बहुत हैवी होती है, बहुत बड़ी होती है एनिमल की अपेक्षा, इसलिए एनिमल में छोटा होता है और प्लांट में ज़्यादा बड़ा पाया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने देख लिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे हम आगे आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरी चीज़ ये होता है, जो आता है लाइसोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरा कोशिकांग जो होता है हमारा वह लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है मेरे भाई, लाइसोसोम में क्या होता है कि यहाँ पे इस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। मतलब ये जो होता है आत्मघाती, मतलब जो है अपने ही अंदर जो सेल पाया जाता है उसी सेल को ये क्या करता है, खा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। यहाँ पे SUIDAL, सुसाइडल बैग, BAG, ठीक है, सुसाइडल बैग। देखिए सुसाइडल बैग इन्हें कहते हैं कि मतलब इसके अंदर जो सेल पाया जाता है, जो भ्रष्ट हो जाता है, जो वहाँ पे डिकेइंग कर जाता है, उसी सेल को यहाँ पे ये क्या करती है, ईट कर जाती है, उन्हें खा जाती है, ठीक है। और जब खा जाती है तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। अब आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं और फिगर को समझाते हैं हम आपको। पहले तो फिगर देख लीजिए, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लाइसोसोम ये होता है, इनमें जो है लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऑर्गेनेल्स होता है दैट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो यहाँ पे कंटेन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम में जो है यहाँ पे से ये बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर अंदर होता है ऐसे, फिर बीच में डॉट डॉट इसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं कि जो है इसका एंजाइम है, इसका क्या है, एंजाइम है, जो बहुत घातक होता है, जो क्या होता है, बहुत घातक होता है। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ जाएगी ना, वह मेरे भाई पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, वो डिकेइंग कर जाएगी, सड़ जाएगी, एक तरीके से वो बहुत छोटे पार्ट में हो जाएगी और उन्हें ये खा जाएगी गला के, ठीक है। इस तरीके से इनका एंजाइम होता है। आगे मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे हिंदी, ये इंग्लिश आपको मीडियम है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश भी भाई आप पढ़ लीजिएगा PDF के माध्यम से भी यहाँ पे, और मैं हिंदी भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। चलिए यहाँ पे मैं
हिंदी है आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा ये छोटी थैली जैसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कितना 40, ये देखिए मेरे भाई 40 विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 40 विभिन्न प्रकार के इसमें एंजाइम। एक एंजाइम नहीं होता, दो एंजाइम नहीं होता है, इसमें 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और यही 40 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं, यही वाले एंजाइम ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलेज कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोलेज कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हाइड्रोलेज कहा जाता है। 40 एंजाइम मतलब हाइड्रोलेज कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो आपको बोलना वहां पे लाइसोसोम को। और लाइसोसोम के अंदर कितने जो है वहां पे डिफरेंट एंजाइम पाए जाते हैं, तो 44 एंजाइम पाए जाते हैं। उनको दूसरे फॉर्म में, उनको दूसरा उनका नेम क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोलेज कहते हैं। और ये जो कोशिका के द्वारा अवशोषित भोजन होता है, जो कोशिका मतलब जैसे हमारी सेल होती है कोशिका, वह जो भी भोजन को खाती है, देखिए आप इतना सिंपल समझ लीजिए, हमारा जो सेल होता है उसी सेल में ही सारा फंक्शन होता है। सेल में ही जो है फूड का डाइजेशन जो कहते नहीं है, उसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। ब्रेकडाउन फूड का जो होता है सेल के एक अंदर ही होता है मेरे भाई। तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद फिर से जो है जो भी सेल हमारे फूड को अवशोषित करती है भोजन को, वहाँ पे उसे निकालते हैं। जबकि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जो भी सेल क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ठीक है, उसको यहाँ पे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें मौजूद एंजाइम पूरी कोशिका को उसके अंगों सहित पचा लेते हैं। उसको अंगों सहित क्या करते हैं? पचा लेते हैं। जैसे कोई भी सेल हमारी बॉडी का वह क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब किसी रीजन से जो है वहाँ पे वह कोई नुकसान उसे पहुँच गया, तो फिर क्या होगी वहाँ पे उसके लिए वहाँ पे ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये फट जाएगा। और जब लाइसोसोम फट जाएगा ना, उसमें का इतना एंजाइम होता है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया 44 प्रकार के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, यही 44 प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उसे पूरी तरह से उनको अंगों सहित पचा लेती हैं। उनके पूरे अंग सहित क्या करते हैं? उन्हें पचा लेते हैं। इतना मतलब ये प्रबल होते हैं इनके एंजाइम। और उसके बाद फिर से जो है, इसलिए इन्हें जो है कोशिका की आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं, जो ये हमेशा आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जानी जाती है। अब आपको क्लियर हो गया मेरे भाई? देखिए मैं आपको सारा फिगर के माध्यम से सारी चीज़ समझा रहा हूँ, और यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से मैंने सब कुछ लिख करके पहले से बहुत मेहनत किया है क्लास को लाने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी प्यार सपोर्ट दीजिएगा। आगे मैं और भी इसमें चेंज करूँगा, कुछ बदलाव करके लाऊंगा क्लास, ताकि आपकी और क्लासें वहाँ पे बेहतर और ज़्यादा अच्छी हो सके। लेकिन मैंने यहाँ पे सब चीज़ें आपको पीपीटी के माध्यम से बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आपको दूसरा बताते हैं। अंतःप्रदब्बी जालिका क्या होता है? जो दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट आपको मैंने लाइसोसोम बताया, जो कि मोस्टली पूछा जाता है आत्मघाती थैली। भाई इससे सबको डर लगता है ये से सब कुछ डर लगता है। कोई मरम्मत, कोई मतलब टूटी फूटी ऐसे सेल है और डैमेज सेल है, वो उसमें जाएगी तो उसके एंजाइम तुरंत उसको क्या करेंगे? बढ़िया से उसको गला के खा जाएंगे। तो ये काम होता है आत्मघाती थैली। अब आपको डरना नहीं है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे एग्जाम में डरना नहीं मेरे भाई, दबा के आपको आंसर करने हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने बता दिया 44 ये, और यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज किसे कहते हैं? उन्हीं को हाइड्रोलेज भी कहते हैं जिन्हें, और आत्मघाती थैलियाँ, और उसके साथ साथ में इनको पचाने के लिए उनके एंजाइम्स जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडो रफ, देखिए ये फिगर दिया है, आपको पहले फिगर से समझ लेना है, उसके बाद मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये देखिए फिगर है। अब आपका इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस कहते हैं ये। और उस न्यूक्लियस में इसके चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिस्ट होता है, जैसे क्या होता है? सिस्ट होता है। उसी तरीके से आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे से देखो राउंड में, ऐसे गोला आकार में, मतलब ऐसे से घुमावदार, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाला, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं इसको? रफ इंडोप्लाज्मिक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रफ, सॉरी यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक, ठीक है? रेटिकुलम, यहाँ पे रेटिकुलम, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा होता है स्मूथ होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्मूथ है, ठीक है? स्मूथ होता है यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक, ठीक है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे क्या है? रेटिकुलम है, ठीक है?
ये चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस जो हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप से होता है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ होता क्या है। ये इसका फिगर आपने देख लिया और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, फिर आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि स्मूथ जो है हमारा रेटिकुलम क्या होता है, रफ रेटिकुलम क्या होता है। दोनों का इंपॉर्टेंट रोल अलग अलग है, आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला होता है जो हमारा यहाँ पे ये होता है रेटिकुलम क्या है, यह एक पतली नलिका जैसी संरचना है जो एक नेटवर्क है, जो क्या है एक नेटवर्क है और जो केंद्रक को घेरे रहता है। जो क्या करता है यहाँ पे केंद्रक को घेरे रहता है, ठीक है। और यह कोशिका द्रव्य में फैला होता है। किस में फैला होता है, कोशिका द्रव्य में फैला होता है। और यह एक यूकैरियोटिक कोशिका के पूरे कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकांग होते हैं उस यूकैरियोटिक कोशिका में ये पूरा का पूरा तरीके से अच्छे से फैले होते हैं और जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों के संश्लेषण, भंडारण और परिवहन में मदद करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, जैसे कि आपको संश्लेषण करता है, पदार्थों का कोई संश्लेषण करता है, उन्हें भंडारण करता है मतलब उन्हें स्टोर करके रखता है, उसके साथ साथ में इन्हें परिवहन में भी मदद करता है। उन्हें क्या करता है, उन्हें परिवहन में भी मदद करता है। इस तरीके से आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आपको यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक आपका वहाँ पे देखिएगा उसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। पहला जो होता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जिसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको नाम से हम जानते हैं SER, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं SER। आपसे कोई पूछेगा या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द SER, SER क्या है, SER का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आपको वहां पे बताना है। SER जो है हिंदी में इसे कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और इंग्लिश में इसे कहते हैं S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिकुलम होता है। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपको कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको हम लेके चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फिगर होता है जो कि आपको ये बीच में सेंटर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऐसे 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 स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, मुलायम। स्मूथ का मतलब क्या होता है, मुलायम, बिल्कुल एकदम मुलायम होता है। क्लियर हो गया इतना। चलिए हम आगे अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जो जिसे बोलते हैं खुरदरा, जो बिल्कुल यहाँ पे खुरदरा होता है, ठीक है। बिल्कुल क्या होता है यहाँ पे खुरदरा होता है, ठीक है। अब खुरदरा का मतलब क्या है, तो खुरदरा का मतलब जैसे आपको पता है ना खूब एकदम जो टफ होता है, जो एकदम बिल्कुल ऊपर से खुरदरा होता है, ठीक है, अजीब सा देखने में दिखता है, ये हो गया। इसे बोलते हैं हम RER के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं यहाँ पे, RER, ठीक है। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर है। अब इनको हम यहाँ पे आपको ये देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो ये होता है। अब इनको हम आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये हैज राइबोसोम, ये क्या होता है, ये राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं। किससे होते हैं, राइबोसोम से अटैच होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, पहला वाला जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनकी सतह पे राइबोसोम नहीं होते हैं। इनकी सतह पे क्या होते हैं, राइबोसोम नहीं होते हैं। मतलब जो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम जो है यहाँ पे उनकी सतह पे राइबोसोम उनकी सतह पे नहीं पाए जाते मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए राइबोसोम इन पे इनकी सतह पे नहीं पाए जाते हैं जो अन्य कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन रफ में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे उन पे जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं मेरे भाई, उनकी सतह पे, ठीक है। उनकी सतह पे यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे ये फ्लैट और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। मतलब जो इनका स्ट्रक्चर ऐसे से दिख रहा है, ठीक है। ऐसे घुमावदार देखिएगा आप, ऐसे 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 जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ना। चलिए अब हम आपको यहाँ पे आगे की चीजें दिखाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे की हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेरे भाई, ये हमारा है देखिएगा लवक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हमारे जो है
प्लांट में पाया जाता है एक तरीके से, जो कलर वगैरह को जो है वहाँ पे डिफाइन करता है कि कलर किसका कैसा है। जैसे पत्तियों का कलर हो गया, स्टेम का कलर हो गया, रूट का कलर हो गया, फ्रूट का कलर हो गया, डिफरेंट कलर्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो इसका यही एक रीजन होता है कि मतलब यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होता है इन्हीं के द्वारा उनमें कलर दिया गया होता है। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पे पहले तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं अच्छे से, फिर आपको हम फिगर दिखाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आप देखिएगा यहाँ पे दीज आर वेरी बिग ऑर्गेनल्स ना। आपको मैं हिंदी मीडियम वाला बताता हूँ, फिर ये, हाँ ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये पौधों के बहुत बड़े कोशिकांग होते हैं। पौधों के क्या होते हैं, ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया ये एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स हमेशा पौधों में पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे हरे भरे होते हैं, उनकी पत्तियां हरी भरी होती हैं। ठीक है, और उसके साथ में इनका चक्रावार, रिबन जैसे यू आकार के, ताराकार, मनकेदार, अंडाकार या गोलाकार, मतलब ये इनका स्ट्रक्चर, इनकी संरचना हो सकती है। इनका क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर या इनकी संरचना हो सकती है। ठीक है, और ये विभाजन में सक्षम होते हैं, मतलब ये डिवाइड भी हो सकते हैं। ये कई पार्ट में क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड भी हो सकते हैं मेरे भाई। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। रंग के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया आपको, यहाँ पे रंग के आधार पे इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गया। 3 भाग में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे देखिएगा पहला होता है हरित लवक, जिसे कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लोरोप्लास्ट। किसे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं मेरे भाई। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण प्लांट की जो लीफ होती है ना वो हरी होती है। क्या होती है, हरी होती है। अब आप कहोगे सर लीफ की पत्तियां तो हरी हमारे उसके कारण होती है, जो हमारा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये बेहद सही है भाई, लेकिन क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, यह हमारा पाया जाता है किसमें, हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है अवर्णित लवक। पहला हो गया हरित लवक, दूसरा हो गया अवर्णित लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट को भी हम आगे अभी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे है होता है वर्णित लवक। ठीक है, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवर्णित लवक कहते हैं ना, तो इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें कलर बिल्कुल पाया ही नहीं जाता, कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे वर्णित लवक जो होता है ये बिल्कुल कलर क्या होता है, कलरनेस होता है, मतलब इसमें कलर पाया जाता है। पहला तो आपको पता है ग्रीन कलर, दूसरा बिना कलर, और तीसरा जो है वर्णित, मतलब वहां पे वो कलरफुल पाया जाता है। अब एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला देख चलते हैं यहाँ पे हरित लवक। हरित लवक क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को मैं हिंदी में इसका, ये आप इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, आपको हम हिंदी मीडियम बताते हैं। यहाँ पे हिंदी क्या है देखिएगा, आपको हम सारी चीजें समझाएंगे। ये देखिए मैं फिगर के बेस पे एक एक चीजों को फिगर में बताऊंगा। देखिए सबका मैंने फिगर लगाया था कि आप देखो यहाँ पे आपकी क्लास एकदम बिल्कुल पहचानो, आइडेंटिफाई। हम पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि आपको समझाएंगे भी, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई। देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से, अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पहले प्लास्टिड कितने टाइप से होते हैं, आप 3 बता सकते हो। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, पहले का हरित लवक जो होता है वहाँ पे जिसे हरा कलर में होता है, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो बिल्कुल कलरलेस होता है, वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर होता है। अब आपको पहला है क्लोरोप्लास्ट है। इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट सभी प्लास्टिडों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सभी प्लास्टिडों में क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है मेरे भाई। और उसके साथ साथ में ये हरे रंग में होते हैं। ये पौधों की पत्तियों और तनों में पाए जाते हैं। पत्ती की तना जो होता है, पत्ती पौधे का जो पत्ती होता है वह कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है, और उनका जो तना होता है वो भी आपको ग्रीन कलर में ही दिखता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उनमें जो है ये ग्रीन कलर पाया जाता है। और इसका कारण ये जो है, इसका कारण क्या है, इसमें क्लोरोफिल के कारण इनका रंग जो है हरा होता है। मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक टाइप का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, पिगमेंट
पाया जाता है। और वो पिगमेंट जो होता है ना वहाँ पे, वो पिगमेंट जो होता है हमारा वहाँ पे, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्लोरोफिल बोलते हैं ना। ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण पत्तियाँ जो होती हैं पौधे की ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है पौधों की पत्तियाँ क्यों ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, तो आपको बताना है क्लोरोफिल के कारण। उसके साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। जब इनकी पत्तियाँ हरी होती हैं तो इनमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इनमें भोजन भी बनता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब प्लांट का जो है, सेल का जो है, ये किचन कहलाता है। ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे किचन, रसोई घर जिसे कहा जाता है, क्योंकि पौधों के लिए जो है वहाँ पे भोजन तैयार करना होता है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग एनिमल हैं, हम लोग एनिमल किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पे। और पौधे किस पे डिपेंड होते हैं? वो सेल्फ अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल्फ अपना वो फूड बनाते हैं। सेल्फ अपना फूड बनाने का मतलब जैसे आपको हम यहाँ पे बता ही देते हैं, जैसे पौधे की अभी आपको मैंने लीफ बनाया ना, आपको ये लीफ होता है, और ये लीफ जो है, लीफ का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहीं पे फूड जो है, ये प्रकाश संश्लेषण, इसको यहाँ पे फूड बनने के लिए क्या करता है, यहाँ पे सनलाइट लेती है ये, ठीक है, सनलाइट होता है, इसकी ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सनलाइट के साथ साथ में इसे वाटर चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? वाटर भी चाहिए, ठीक है, वाटर भी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे इनके में छोटा छोटा पोर होता है, यहाँ पे ये छोटा छोटा पोर, ये यहाँ से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे ये नीचे से वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इतनी। और साथ में इनके अंदर जो ग्रीन कलर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे? क्लोरोफिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये अपना क्या करते हैं, यहाँ पे ये उस क्लोरोफिल सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे भोजन बनता है, भोजन बनता है, जिस भोजन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब जो उनका प्रोसेस होता है भोजन बनाने को, उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको फिर समझा रहा हूँ, ये प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, हिंदी में कह दो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आपको आगे की चीज़ें बताते हैं ना। ये हो गया। अब आपको आता है अवणित लवक। क्या है यहाँ पे? अवणित लवक क्या होता है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको जानना है कि अवणित लवक होता क्या है। अवणित लवक में सबसे पहले आप जानिए, ये कलरलेस होता है, ये प्लास्टिड होता है, एंड ना यहाँ पे देखिए ये रंगहीन होता है, प्लास्टिड होते हैं, और पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे भोजन संग्रहित करते हैं। जहाँ पे क्या करते हैं? भोजन संग्रहित करते हैं, जहाँ भोजन हमारा इकट्ठा होता है वहाँ पे हम पाया जाए, यहाँ पे वहाँ पे ये जो है पाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद फिर से यहाँ पे प्रकाश में नहीं पड़ते हैं, जो भाग इनका प्रकाश में नहीं पड़ता है वहाँ पे जो है ये पौधों की जड़ों और फलों में पाए जाते हैं। इन्हें आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये जो है इनमें कलर अलर नहीं होता है। जैसे प्लांट का रूट होता है वह लाइट में नहीं होता, सनलाइट में नहीं होता, उसमें पाया जाता है। अब जैसे पौधे के अंदर में ही जो है वहाँ पे क्या होता है? फल पाया जाता है, तो फल में ही जो है वहाँ पे लाइट उस पर भी नहीं ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे अंदर पाया जाता है। देखो अब इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला एमाइलोप्लास्ट जिसे कहते हैं, ये कोशिका ये कार्बोहाइड्रेट संग्रहित करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट संग्रहित करते हैं। क्लियर? आपको इतना समझ में आया? अब उसके बाद दूसरा क्या होता है यहाँ पे? इनका होता है प्रोटीनोप्लास्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीनोप्लास्ट होता है। प्रोटीनोप्लास्ट में क्या होता है? ये प्रोटीन संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? ये प्रोटीन संग्रहित करते हैं ना। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, एलियोप्लास्ट। क्या है यहाँ पे? एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो है ये वसा संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? ये वसा संग्रहित करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता हो गया होगा, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे वसा, उसके साथ में प्रोटीन संग्रहित करते हैं। एमेलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट, इस सब चीज़ों को नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये था कलरलेस प्लास्टिड जिसे कहते हैं कलरलेस। ल्यूको का मतलब होता है यहाँ पे वाइट, जिसका बिल्कुल
कलर ना हो, तो वहाँ वाइट है मतलब कलर नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे ये पाया जाता है। अब आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आपको आगे की चीज़ें बताते हैं, ठीक है। फिगर ये देख लीजिएगा, फिगर, हाँ फिगर देखना, यहाँ पे ये फिगर है और इस फिगर में ऊपर की ये मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं हम यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है। ये वाली अंदर की जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बीच में देखो ऐसे ऐसे शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, डॉट डॉट, और ये ऐसे होता है, ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं है अंदर ना, वाइट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरे हम आते हैं दूसरे के वर्णित लवक, जो तीसरा होता है वर्णित लवक, जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है यहाँ पे, क्रोमो का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पे कलर्ड, जो इसका कलर हो, जो बिल्कुल कलरफुल हो। तो क्रोमोप्लास्ट का जब नाम आएगा तो आप इतना समझिएगा कि यहाँ पे कलरफुल है। जैसे आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पत्तियाँ देखते हैं, बहुत डिफरेंट कलर के फूल देखते हैं, डिफरेंट कलर के आप फल देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप खेत में चले जाओ, आप किसी बागवान में चले जाओ, कहीं किसी फुलवारी में चले जाओ, ठीक है, गार्डन में, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूल्स दिखते हैं। तो अब सबका कलर कैसे होता है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है इनका कलर। डिफरेंट डिफरेंट फूल फल कैसे दिखते हैं, वो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखता है। आपको हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए पहले ये कलरफुल होते हैं और इनका प्रेजेंस होता है, कलरफुल सब्सटेंस होने के कारण इनमें एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण सब में जो है अलग अलग जो है वहाँ पे कलर पाया जाता है। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला जैसे टोमेटो हो गया और मिर्च हो गई, ठीक है, टोमेटो और मिर्च, जैसे टमाटर और वहाँ पे आपका मिर्च हो गया। टमाटर कैसा होता है, कलर कैसा होता है मेरे भाई, लाल होता है, और वहाँ पे मिर्च होता है, मिर्च का कलर कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। इनका जो कलर है लाइपोज, यहाँ पे लाइपोपेज, ठीक है, ठीक, सॉरी लाइकोपेज, ठीक है, लाइकोपेज के कारण ये यहाँ पे इनका कलर होता है। लाइकोपेज क्या है आपका, यहाँ पे ये पिगमेंट है, क्या है यहाँ पे, ये पिगमेंट है। पिगमेंट की ही वजह से जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों में ये कलर पाया जाता है। अब आपको इतना सारी चीज़ें समझ में आया। चलिए अब आपको हम आगे समझाते हैं यहाँ पे मेरे भाई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये पिगमेंट हो गया, इट्स प्रोवाइड, ये सारे। अब उसके बाद यहाँ पे कैरेट होता है, क्या होता है यहाँ पे, कैरेट होता है, कैरेट मतलब गाजर होता है। अब गाजर में क्या होता है, यहाँ पे गाजर में जो होता है यहाँ पे देखो कैरोटीन होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि मतलब टमाटर का कलर टोमेटो, और उसके बाद फिर से वहां पे मिर्च, यानी ना मिर्च का कलर जो है कैसा होता है और किस जो है वहां पे पिगमेंट के कारण होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे बोलना है लाइपेज, और कैरेट का आएगा तो कैरोटीन आएगा। देखो कैरेट से संबंधित रिलेट कर रहा है आपको कैरोटीन, तो कैरोटीन के कारण होता है। दूसरा है बीट रूट, जिसे ना चुकंदर बोलते हैं। यहाँ पे बीट रूट जो है ना, यहाँ पे बीटा नून, ठीक है, बीटा नून, ठीक है, बीटा नून जो है यहाँ पे पिगमेंट के कारण जो है यहाँ पे उसका कलर होता है ब्लैक, ब्लैक दिखता है आपको, ठीक है, ठीक है, हल्का अंदर रेड और ब्लैक दिखता है। ये हो गया। अब आगे कलर ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कलर। अब आपने फ्रूट भी देखा होगा, खूब फ्रूट होते हैं, सबका अपना कलर, मैंगो का कलर अलग, पपीता का कलर अलग होता है, किसी और का अंगूर का कलर अलग होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबका अपना कलर होता है। तो उसमें यह यहाँ पे जैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको हम और आगे की चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्रोमोप्लास्ट का फिगर है, जो उस कई बाउंड होती है, इसमें कई कलर मतलब कई इसकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन कहते हैं ना, यहाँ पे क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे ना, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो एक आउटर होती है, एक इनर होती है, दो होती है। उसके बाद यहाँ इनके बीच में जो होता है ना, ऐसे कुछ शेप होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे शेप होता है, जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि ओवल शेप में है। क्या है यहाँ पे, ओवल है, कुछ श्रिंक है, कुछ क्या है, ओवल है, कुछ श्रिंक है, ऐसे इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कलर को जो है वहाँ पे ये देते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए हम आपको अब आगे की तरफ लेके चलते हैं मेरे भाई। अब आपको आगे सब चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल बोर नहीं होता है, बिल्कुल अपने एनर्जी को बनाए रखना है पूरी इस क्लास में। अब आपकी क्लास देखिए, आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे ये वो यहाँ पे ये सारी के सारे आपको ये सारी के सारी कलर हो गए भाई। देखिए अब आपको इसी पे जो है सारा आपको ये क्लास मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको, और सब कुछ जो है यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सारा का सारा जो है ये अब पूरा का पूरा
ये खत्म हुआ आपका सेल ऑर्गेनेल्स। आज की हम क्लास में आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दे दिया और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया, बताया फिगर के बेस पे। साथ साथ में आपको मैंने यहाँ पीपीटी के माध्यम से लिखा भी और बहुत सारी चीज़ें वैसे समझाया। आने वाले टाइम में आपको इससे भी बेहतर क्लासेज आने वाले टाइम में और भी हम कुछ चेंज करके बदलाव करके लेके आएंगे। अभी हम न्यू टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अनदर भी सीखनी भी है। साथ में आपका प्यार सपोर्ट मुझे चाहिए, बस यूं ही बंदा मिलता रहे। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छी क्लास आएगी, बहुत अच्छा सब कुछ होगा और ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर रही थी। लेकिन और जो भी हो सकता है इम्प्लीमेंट उसको भी हम करेंगे। बस आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट अच्छे अच्छे कमेंट करना। कुछ कमियाँ आपको लगती हैं तो उस कमियाँ को भी बताना। थैंक यू सो मच। आप सभी के एग्जाम के लिए ये अच्छा होगा कंटेंट, मुझे आशा है। और आप सभी पीडीएफ को जरूर निकाल लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अंकित एकेडमी के नाम से है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे भी मिल जाएगा। जहाँ से चाहेंगे पढ़ना वहाँ पे पढ़िएगा। आप लोग ऐसे हमसे जुड़ते जाइए। आने वाले टाइम में आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए बायोलॉजी की स्पेशल क्लासेज ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और आपके लिए हम डेडिकेटेड हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें मैंने किया है प्रयास और आगे हम करते रहेंगे। बस आपका यूं ही प्यार सपोर्ट सब कुछ मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।